शेख ए ढक्कन फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. ये 40 दिन नमाज पढ़ने के लिए हमारे साइकिल मिली सो है. दूसरे बच्चों को भी मैं गुजारिश करता हूँ 40 दिन नमाज पढ़ें. शेख ए ढक्कन फाउंडेशन की तरफ से 40 दिन नमाज पढ़ने की तरफ से हमको ये साइकिल मिली है, इनका शुक्रिया करते हैं. शेख ए ढक्कन से 40 दिन तो नमाज परंतु फजर 30 साइकिल मिले जाइए. शेख ए ढक्कन से हमको 40 दिन नमाज पढ़ने से साइकिल इनाम में मिली. हम शेख ए ढक्कन को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. मैं शेख ए ढक्कन का शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं 40 दिन नमाज पढ़ने से ये साइकिल गिफ्ट मिली. फजर से फलाह ये प्रोग्राम एक मेगा सक्सेस होते हुए नजर आ रहा है, जहां पर तकरीबन 100 बच्चों को साइकिल और सर्टिफिकेट दी गई है. गुलबर्गा में 1500 ट्री प्लांटेशन ड्राइव का भी आगाज हुआ है शेख ए ढक्कन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से. जहां शालीमार फंक्शन हॉल में इवेंट रखा गया था, जहां पर एक रूहानी और समाजी प्रोग्राम का एक कामयाब इनाकाद हुआ. इसकी सदारत फरमाई सज्जादा नशीं बारगाह शेख ए ढक्कन रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी साहब उर्फ सिराज बाबा ने. प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान से हुआ, जिसके बाद मौलाना कासिम बुखारी साहब और मौलाना मोइनुद्दीन साहब ने फजर से फलाह उन्वान पर रोशनी डाली. उन्होंने यूथ को नमाज, अखलाक और रूहानी तरक्की की तरफ दावत भी दी. और ज़ैद अरफात ने शेख ए ढक्कन फाउंडेशन की डिटेल प्रोग्राम्स बताए और अपकमिंग प्रोग्राम्स भी बताए. इस खास मौके पर तकरीबन 100 बच्चों को साइकिल दी गई, क्योंकि उन्होंने लगातार 40 दिन तक फजर की नमाज पढ़ी बाजमात से. और ये अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी दी गई. सिराज बाबा साहब क़िबला ने अपने खिताब में कहा कि ये बच्चे हमारी मिल्लत के चमकते सितारे हैं. इनकी रहनुमाई हम सब की जिम्मेदारी है और 40 दिन तक कोई एक अमाल करने की हिकमत उन्होंने बताई है. इस जलसे में 1500 साला मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 1500 झाड़ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अतराफ और अकनाफ में लगाए जाने वाले हैं. ये भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया. मेहमानों ने मिलकर पौधों को पानी दिया और ग्रीन एनवायरनमेंट का पैगाम भी दिया है. प्रोग्राम की निजामत ख्वाजा गेसु दराज ने की, जबकि मकामी लीडर जैसे कि एडवोकेट वहाज बाबा, इलियास सेठ, मजर आलम खान, वाहिद अली फातिह खानी, नईम खान, लियाकत पटेल, गौस मुतमुड, कृष्णा रेड्डी, अलीम इनामदार, अदनान खान, खुसरो जागीरदार, रियाज बेटको, ताहिर अली, मोहम्मद अजहर
باغبان اور مبین بھائی WPI اور کئی سارے لوگ یہاں پر موجود رہے. لیڈیز کی بھی کافی تعداد اس جلسے میں موجود رہی. پروگرام دعا کے ساتھ ختم ہوا اور بچوں کے پیرنٹس کے لیے کھانے کا انتظام بھی یہاں پر کیا گیا تھا شیخ دکن فاؤنڈیشن کی طرف سے. ایک بہت ہی اچھے طریقے سے شیخ دکن ایک ذمہ داری کی طرف سے، سوشل اپلفٹمنٹ کی طرف سے بچوں کے اندر دین اور دنیا دونوں کی تربیت ڈالنے میں کافی بلیو کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ اس معاملے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہا ہے. شیخ دکن فاؤنڈیشن بیت المال کی جانب سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. آج کی اس جلسے کی سرپرستی گلو گلزار جنیدیت تقدس نام فخر گلبرگہ شیخ کبیر حضرت ڈاکٹر افضل الدین جنیدی عرف سراج بابا صاحب قبلہ آج کی جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں. نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، قوم و مسلم دیگر احباب کی رہنمائی کرنے والی شخصیت، انہی کے کارنامے کے روشن چراغ میری مراد وحاج بابا صاحب قبلہ اور میرے محب من حضرت مولانا قاسم بخاری صاحب. آپ غور کریں جس کے تعلق سے اللہ پاک اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک نماز فجر کا وقت یہ گواہی کا وقت ہوتا ہے. یہ جو وقت ہوتا ہے گواہی کا وقت ہوتا ہے. اسی وقت میں دین کے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے اور رات کے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے. بزرگان دین اس وقت بندہ جو عبادت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں فرشتے اس کے حق میں گواہی دینے لگیں گے، فرشتے اس کے حق میں گواہی دیں گے. تو یقیناً یہ بہت عظیم کارنامہ ہے اور قابل توجہ ہے. نماز فجر ایک ایسے عجیب وقت میں ادا کی جاتی ہے. وہ وقت نیند کا وقت ہوتا ہے. وہ وقت جہاں پر لوگ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، موسم بڑا ٹھنڈا اور سہانا ہوتا ہے، وہاں اتنی گہری نیند ہوتی ہے. وہاں اگر پابند آدمی بھی ہے تو بس اوقات وہ بھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن ایسے نازک وقت، گہری نیند کے وقت، جہاں پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے جہاں انسان بہترین خوابوں میں چلا جاتا ہے، اس وقت کو قربان کر کر اور اپنے نرم نرم بستروں سے اٹھ کر وضو کر اللہ کے گھر جو آتا ہے، حضور فرماتے ہیں یہی بندہ اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے. کہہ رہا ہوں کہ جہاں بے شمار فلاحی ملی جو کام اس فاؤنڈیشن کی جانب سے ہو رہے ہیں، لیکن وہی ایک عظیم کام ہونے جا رہا ہے. آپ سبھی احباب میں معلوم ہے کہ ماہ سفر المظفر چل رہا ہے. بالکل اس کا آخری اشرہ ہے، یعنی ایک ہفتہ 9 یا 10 دن کے بعد ماہ ربیع النور کا آغاز ہونے والا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا یہ مبارک بابرکت مقدس مہینہ ہے. اور یہ جو ولادت کا جو مبارک مہینہ آنے والا ہے، یہاں حضور پاک علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں، کیونکہ 1447 ہجری چل رہی ہے. ہجری کے اعتبار سے 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جو ہجرت فرما کر اب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال. حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 53 تھی، کیونکہ اسلامی جو کیلنڈر جو جس کو ترتیب دیا گیا ہے وہ ہجرت سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے. تو 1447 میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے 53 سال ملا دے تو اس اعتبار سے 1500 سال مکمل ہوتے ہیں. 1500 سال کے مکمل ہونے پر
نہ صرف ملک ہندوستان بلکہ دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں جہاں اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء موجود ہیں، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اس سال کو ہم نمایاں طور پر بنانے کا اہتمام کریں۔ کہیں سے اعلان ہوا کہ ہم اس سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ ولادت پر پوری دنیا میں 1500 مساجد تعمیر کرنے کا انہوں نے عہد کیا ہے، اور بعض تنظیموں کی جانب سے 1500 کروڑ درود پاک کا اہتمام کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ بعض مقامات سے 1500 لوگوں کو ماہ ربیع النور کے موقع پر سرکار کے روضے مدینہ منورہ کی حاضری سے انہیں مشرف کرنے کا انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ ایسے بے شمار کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ اسی کا ایک حصہ، اسی کے تحت پر شیخ دکن فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ اعلان ہے، اور انہوں نے یہ طے کیا اور ایسے کام کو انہوں نے ترجیح دی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، اور یہ کام ساری دنیا کے لیے باعث راحت بھی ہے اور باعث اطمینان بھی ہے۔ تو شیخ دکن فاؤنڈیشن کی جانب سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر پورے ڈسٹرکٹ، پورے ضلع میں انشاءاللہ ماہ ربیع النور کی 1 تاریخ سے 1500 درخت لگانے کا انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ 1500 درخت لگانے کا اہتمام، اور درخت لگانا اور ہریالی پیدا کرنے کا ذریعہ بنانا، یہ وہ کام ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا صلاۃ، جب انسان مر جاتا ہے تو انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے کام منقطع ہو جاتے ہیں، سارے کاموں سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن 3 ایسے کام ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ اس کا ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ان 3 کاموں میں سے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو لہذا 1500 درخت پورے شہر میں انشاءاللہ لگائے جائیں گے، اور یہ جو کارنامہ شیخ دکن فاؤنڈیشن کی جانب سے انشاءاللہ یہ ہونے جا رہا ہے، تو ایسے کئی ایک ہمیں نیک کام کر کر یہ بتلانا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اور اس امت پر جو احسان، جو کرم فرمایا ہے، نہ تو سرکار اپنی ولادت کے وقت ہمیں بھولا ہے، نہ سرکار اپنی معراج کے وقت ہمیں بھولا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے اس وقت ہمیں نہیں بھولا ہے، تو پھر یہ امت حضور کی ولادت، سرکار کے میلاد کو کیسے بھول سکتی ہے؟ تو 1500 سالہ جو جشن ولادت ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تاریخ ساتھ بنائیں گے اور اپنی نسلوں کو بنائیں گے۔ ہمارا اگر وجود ہے، اگر ہم سانسیں بھی لے رہے ہیں، یہ ہمارے آقا کا صدقہ ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ شیخ دکن فاؤنڈیشن کی جانب سے انعقاد کیا گیا ہے، جس کا مقصد، جس کے مقاصد آپ نے مجھ سے قبل تفصیلی طور پر سماعت کیے، اور ساتھ ساتھ مولانا قاسم بخاری صاحب نے نماز کی اہمیت و افادیت قرآن و حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ کیونکہ کافی دیر سے آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے یہ جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے کہ جو بچے مسلسل استقامت کے ساتھ 40 روز بلا ناغہ فجر کی نماز کا اہتمام کیے ہیں، ان بچوں کو یہاں پر بطور تحفہ شیخ دکن فاؤنڈیشن کی جانب سے سائیکل پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل بھی اسی طرح کا ایک اجلاس خواجہ اسکول کے پاس انعقاد ہوا تھا، الحمدللہ وہ بھی کافی کامیاب رہا۔ اس سے زیادہ کامیاب اجلاس آج کا نظر آ رہا ہے، جس میں الحمدللہ پچھلے بار 40 بچے تھے، اس بار تعداد بڑھ کر تقریباً 70-72 بچوں نے اس نماز فجر
मुहिम में हिस्सा लिया और नमाज फज्र अदा की। 40 दिन का जो वक्फा रखा गया है, 40 दिन का ये वक्फा, ये इंसान की फितरत में अल्लाह ने रख दिया है कि जो अमल 40 दिन किया जाता है उसकी आदत उस अमल करने वाले को हो जाती है। 40 दिन इसकी बड़ी अहमियत और इफादियत है। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। हज़रत मूसा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोह तूर पर जब बुलाया, 30 दिन की तकमील हो गई थी, फिर अल्लाह ने फरमाया और मज़ीद 10 दिन गुजार कर मेरी बारगाह में आओ तो मैं तुम्हें तकल्लुम का शर्फ अता करूँगा। तो बहरहाल 40 का जो लफ्ज़ है, और साथ साथ बच्चा जब माँ के शिकम में आ जाता है तो हर 40 दिन में उसमें तगय्युर और तबद्दुल होता रहता है। 40 दिन में बच्चा 9 माह को जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 दिन में तकसीम फरमाया है। तो बच्चे के जो मरहलावार जो परवरिश होती है माँ के पेट में, वो 40 दिन में तकसीम होते हुए बच्चा पूरा तरीक़े से 9 माह में तैयार हो जाता है। बहरहाल 40 का अदद जो है ये बड़ी अहमियत और इफादियत का है। औलिया अल्लाह 40 दिन का छिल्ला काटते थे तो उनकी नफ्स होती थी, उनमें क़ुर्ब इलाही अल्लाह ताला की क़ुर्ब का एक शौक़, एक जज्बा पैदा होता था। तो मैं जितने बच्चे मैं समझता हूँ आपने 40 दिन तक नमाज फजर और दूसरे नमाज़ों की पाबंदी की है, तो आपको एक किस्म की आदत हो चुकी है कि रोज़ाना बेदार होने की, रोज़ाना नमाज फजर की फ़िक्र करने की और दूसरे नमाज़ों की फ़िक्र करने की। ये इसी आदत को इन बच्चों से हम सीखते हुए तमाम माशरे के अहबाब भी नमाज फजर के साथ 5 जगाना नमाज के पाबंद हो जाएं। नमाज ऐसा अमल है जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। आज हमारे माशरे में जब बेहयाई और बुराई पनप रही है और मुख्तलिफ किस्म से जराइम का सुदूर हो रहा है, उन जराइम के सुदूर में मुसलमानों की भी तादाद भी खासी है, तो लिहाजा हम इन जराइम से रुकने के लिए और बेहयाई और बुराई से रुकने के लिए अल्लाह ने मुजर्रद तरीन जरिया बनाया है नमाज। नमाज एक ऐसा अमल है जिसमें तक़र्रुब इलाही हासिल होता है, जिसमें इंसान को अल्लाह की हुजूरी की कैफियत अता होती है। इंसान में हर आन ये कैफियत पैदा हो जाती है कि अल्लाह हाजिर व नाजिर है, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारे साथ है। इस कैफियत को पाने के लिए नमाज मुजर्रिब तरीन अमल है, मुजर्रिब तरीन इबादत है, और आखिरत में सबसे पहले जिस अमल का सवाल किया जाएगा वो नमाज है। जैसा कि आपने अभी अभी हदीस पाक सुनी कि नमाज हमारे आका की आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है। नमाज के बारे में कहा गया कि सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है। अंदाजा करें कि नमाज की अहमियत और इफादियत इस बात से होती है कि दूसरे तमाम इबादतें, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो ज़कात हो, दूसरे इबादतें अल्लाह ने हबीब के ज़रिए ज़मीन पर अता की, लेकिन नमाज का तोहफ़ा अल्लाह ने आसमानों पर बुलाकर शब मेराज अपना दीदार अता करके, दीदार के बाद जो तोहफ़ा यार को दिया जाता है, जो तोहफ़ा दोस्त को दिया जाता है, वो तोहफ़ा शब मेराज अल्लाह ने अपने हबीब को अपने तक़र्रुब, खुसूसी क़ुर्ब और खुसूसी रूयत, खुसूसी दीदार के बाद ये तोहफ़ा अता किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज शेख दक्कन के फाउंडेशन के तरफ से जो 40 दिन का जो नमाज अदा किए जो छोटे बच्चे,
मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मुबारकबाद देता हूँ। जो नमाज में जो ताकत है, आज 40 दिन का नमाज जो पाबंदी से जो मासूम बच्चे आके जो अदा किए, मैं समझता हूँ गुलबर्गे के आवाम के लिए, तमाम उनके फैमिली के लोगों के लिए ये बहुत अल्लाह से दुआएं मिलने के पूरे 40 दिन के नमाज में मिल गए बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। आज शेख दक्कन जो दरगाह हमारे सिराज बाबा, जो हमारे वाज बाबा, मैं यहाँ पे एक पॉलिटिकली लीडर बोल के नहीं आया हूँ, मैं शेख दक्कन का एक मुरीद बोल के मैं आया हूँ यहाँ पे। क्यों, मेरे दादा परदादा जो बड़े साहब के दौर से जो उनके घर पे हम शाह बाजार के हमने जो, तो आज मैं एक कॉर्पोरेटर समझ के, एक जेडीएस लीडर समझ के नहीं, मैं आज शेख दक्कन का मुरीद बन के आया हूँ। मैं आज तमाम आवाम को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो आज 40 दिन के नमाज जो बच्चों के लिए जो साइकिल प्राइज जो गिफ्ट किए, मैं सोचता हूँ इतिहासी में जो 50 साल के इतिहासी में भी कोई पॉलिटिकली भी नहीं किए और कोई सोशल वर्कर्स भी नहीं किए बोल के मैं आज सोचता हूँ शेख दक्कन के तरफ से हुआ है। मैं आज वाज बाबा और हमारे सिराज बाबा साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले दिनों में ऐसी आवाम को, हर एक बच्चों को, हर एक मस्जिद में 40-40 दिनों का एक टारगेट दिया गया, तो मैं समझता हूँ मासूम बच्चों से जो नमाज, जो अल्लाह से दुआएं मांगते, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए फ़ायदा होगा बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। मैं एक सेकुलर लीडर हूँ, ये गुलबर्गा सूफी संतों का है, ये सरजमीन पे या हिंदू ने मुसलमान ने, आज दरगाह को भी मानने वाले, हम भी दरगाह जाते हैं और मंदिर को भी मानने वाले हैं। ये गुलबर्गे में भाईचारा जो मोहब्बत है मुसलमानों में, हिंदू में, मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान के अंदर हमारा गुलबर्गा बहुत शांति से है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। यही जो एक्टिविटी जो आज शेख दक्कन उनके दरबार से हुआ है, मैं समझता हूँ हर एक गुलबर्गे के जितने भी दरगाह हो सकते, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते, वो लोग भी ऐसा आवाम की खिदमत करिए, ऐसे बच्चों को मोटिवेट करिए। आज अल्लाह से बच्चों को जो नमाज का जो 40 दिन के अदा में छोटे मासूम बच्चों को जो कुरान हो, जो भी उनको एक मोटिवेट, बच्चों को छोटेपन में ही जो एक कुरान का एक्सपर्ट हो, कुरान के बारे में जो ये सिलसिला जो चलता है, ये आने वाले फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए भी अच्छा है। और तमाम उनके वालिदान को, उनके वालिद को, सबको मैं बोलता हूँ, आप भी 5 टाइम नमाज पढ़िए। अभी एक मौलाना बोले घर के अंदर बड़ों भी 5, जो बड़े घर के होते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़िए बोल के। मैं भी उनको बोलता हूँ कि 5 टाइम नमाज पढ़िए, दुआ करिए, सिराज बाबाओं के लिए दुआ करिए और हमारे वाज बाबाओं के लिए दुआ करिए। आने वाले दिनों में पॉलिटिकली में उन्हें बढ़ना चाहिए, उन्हें ऐसी आवाम की खिदमत करेंगे बोल के हम भी अल्लाह से दुआ करेंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से आज जो बच्चों को साइकिल इनामत दिए हैं, जिसकी नमाज फजर 40 दिन तक कंटिन्यूशन में हुई, उनको आज इनाम दिए हैं। तो ये बच्चों के लिए एक तारीखी लम्हा है, उम्र भर ज़िंदगी भर याद रखेंगे बच्चे कि मेरे को जो है शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से साइकिल मुझे मिली थी और मैं इंशाल्लाह फजर की नमाज ज़िंदगी भर अदा करते रहूँगा। उम्मीद है इंशाल्लाह कि बच्चों से ज़िंदगी भर इंशाल्लाह फजर की नमाज पढ़ते रहेंगे। मैं सिराज बाबा साहब को और वहाज बाबा साहब को, पूरे बुजुर्गान दिन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला जो है इनसे काम ले रहा है। बड़ी खुशी की बात है। मैं तो बाबा से भी कहा हूँ कि जितने भी सियासतदान हैं उनकी भी फजर की नमाज की अगर पाबंदी पे कुछ भी एक हीरो होंडा भी अगर रखे तो बड़ा अच्छा होगा। इंशाअल्लाह हम लोग भी फजर की नमाज पढ़ने की अल्लाह हमको भी तौफीक दे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ी खुशी और मसरत हो रही है, आज एक बेहतरीन प्रोग्राम अटेंड कर क्योंकि शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर शालीमार फंक्शन हॉल में रखा गया था, जिसमें बच्चे जो कंटिन्यूस 40 दिन नमाज पढ़े हैं उन तमाम लोगों को एक साइकिल दी गई।
जिसमें हाजरा मस्जिद के जो बच्चे हैं, वहाँ के बच्चे 70 बच्चों को जो लगातार 40 दिन जो नमाज पढ़े हैं, उनको 70 बच्चों को यहाँ पर साइकिल के तौर पर एक हदिया दिया गया। मैं समझता हूँ ये जो हदिया दिया गया है बच्चों को, ये सिर्फ हदिया नहीं है, उनकी ज़िंदगी में एक रोशनी करने वाला। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 40 दिन जब वो नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में रोशनी फैला देता है। और नमाज के बारे में जितने हमारे यहाँ पर मौलाना बताए हैं, नमाज पाकीज़गी है और नमाज ही हम तमाम लोगों को ज़िंदगियों में रोशनी ला सकता है और दीन की तरफ हमें बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शालीमार फंक्शन हॉल में शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया था। उस प्रोग्राम का मकसद एक मिशन था शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से कि फजर की नमाज में जिस तरह से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाता है अज़ा में, तो उसका मतलब है कि हम नींद से बेदार होकर इस नमाज को अफजल करें कि हमको जब बताया जाता है तो हमको फजर की नमाज कितनी इम्पोर्टेंट है कि अज़ा के बताया जाता है अज़ा के। तो आज शेख दक्कन फाउंडेशन का मकसद ये था कि 7 साल के बच्चों को जहाँ से नमाज फ़र्ज़ होती है, तो लोगों में हमारे ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी में एक ये अवेयरनेस हो कि 7 साल से बच्चे को जो है ना नमाज फ़र्ज़ होती है, तो अपने माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, बच्चों के माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को अपने 7 साल की उम्र से नमाज को भेजा जाए। शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से नमाज फजर 40 दिन मुकम्मिल पर आज एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। सिराज बाबा जुनैदी साहब सज्जाद नशीन शेख दक्कन की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम लोगों को यहाँ पर जो एहतमाम किए थे, और साथ ही साथ जो उनके बच्चों के माँ बाप को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो छोटे छोटे बच्चों को मुसलसल 40 दिन नमाज का एहतमाम किया गया, माँ बाप को भी मुबारकबाद है। नमाज कायम करो, ज़कात दो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, उम्मीद है तुम पर रहम किया जाए। तो ये आयत के तहत आज शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से ये आज जो मिशन फजर जो एहतमाम किया गया था, मैं मुबारकबाद देता हूँ शेख दक्कन फाउंडेशन को। ये बच्चों में एक नमाज का माहौल लाए जो फ़र्ज़ है हमारे लिए। फजर की नमाज जो रोज़ी को खोलता है, ये हमारे लिए फ़र्ज़ है। तो सारे बच्चों में एक नमाज पढ़ने की आदत डालने के लिए ये प्रोग्राम रखा है ताकि बच्चे नमाजी हो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम सबको भी नमाज पढ़ने की तौफीक फरमाए, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ शेख फाउंडेशन को आगे ऐसे बैतुल माल की जानिब से ऐसे खिदमत के काम अंजाम दे जाए ताकि उम्मत में एक बेदारी लाई जाए। आज शेख दक्कन फाउंडेशन बैतुल माल की जानिब से एक नज़्म रखा गया था। जो छोटे बच्चे हैं वो कंटिन्यू 40 दिन नमाज पढ़ने पर उनको एक साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम शेख दक्कन फाउंडेशन ने आज किया है। तो मैं समझता हूँ उसके तहत 71 जो है बच्चे तो उस मिशन में जो है ना ये हो गया, और वो उनको आज साइकिल और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मैं इस मौके पे शेख दक्कन फाउंडेशन के सदर जनाब अफजलुद्दीन साहब, सिराज बाबा जुनैदी और वाहिद बाबा जुनैदी साहब और उनकी तमाम टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत बेहतरीन एक प्रोग्राम लिया है। ये मैं समझता हूँ बाकी ऐसे वैसे प्रोग्राम तो होते रहते, लेकिन हमारे नस्लों को जो मस्जिद की तरफ मोड़ने का जो काम किया है वो बिल्कुल काबिल मुबारकबाद है।
कि हो सकता है कि इसमें से कई बच्चे मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जो 71 बच्चे पूरे जो है ना हमेशा उनको जो है ना इसी तरीके हिदायत अल्लाह के ताला से मिले कि वो हमेशा मस्जिदों की तरफ उनका रुख रहे। और ये माहौल ऐसा है कि हमारे नस्लों को मस्जिदों की तरफ मोड़ने का वक्त आ गया है कि अब हम तो ये सब सारे चीज़ों को देखते हुए अगर आज भी हम गाफिल रहेंगे, अल्लाह के इससे दूर रहेंगे, तो उसका नुकसान हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे आलमी सतह पे हमको हो रहा है। और साथ ही साथ और एक इस प्रोग्राम में एक यूनिक काम हुआ है जो कि शेखे डेक्कन फाउंडेशन की जानिब से 1500 दरख्त लगाने का आज यहाँ से ऐलान हुआ है, जो तमाम शहर के तमाम मुख्तलिफ जगहों पे ये दरख्त लगाए जाएंगे। ये भी एक अल्लाह के नज़दीक एक बहुत अजीम शान अमल है दरख्त लगाना। ये भी जो है ना ये सवाब जारिया का एक बेहतरीन एक ज़रिया है। जिस भी मकसद से शेख दक्कन के जो जिम्मेदारान ने ये फैसले को लिया है, बिल्कुल अल्लाह ताला उनके तमाम जो है इरादों को कामयाब करे और उनके तमाम नेक सोच को अल्लाह जो है ना इसी तरीके से कामयाब करे। मैं इतना कहते हुए फिर से एक मरतबा हम तमाम कॉरपोरेटर्स के जानिब से और तमाम शहर में गुलबर्गा की जानिब से शेख दक्कन फाउंडेशन के तमाम मेंबर्स को, खास करके सदर अब्दुलुद्दीन साहब जुनैदी सिराज बाबा क़िबला को और वाहिद बाबा जुनैदी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज शालीमार फंक्शन हॉल में एक बेहतरीन और शानदार जो फंक्शन रखा गया है, ये फंक्शन रखने का वजह यह है कि शेख दक्कन फाउंडेशन ने ये मुहिम चलाई थी कि मस्जिद हाजरा में जो बच्चों के लिए जो 40 दिन कंटिन्यू जो फजर की नमाज बाजमात अदा करेंगे, उनके लिए एक बेहतरीन तोहफे के शक्ल में जो बच्चों के लिए साइकिल इनाम में दिया गया है। आज मैं अपनी दिल की अमीर गहराइयों से जो शेख दक्कन फाउंडेशन ये जो काम किया है, इनकी मैं दिल की अमीर गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये जो शेख दक्कन फाउंडेशन आज ये काम किए हैं, मैं गुलबर्गा के जो तमाम और बड़े बड़े दानिशवर हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनको भी यही दीन का काम करने की तौफीक अदा फरमाएं। शेख दक्कन फाउंडेशन बैतुल माल की जानिब से शालीमार फंक्शन हॉल में तक़द्दुस मआब हज़रत शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी साहब सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत शेख दक्कन अलैहि रहमा की सदारत में फजर टू फलाह द रोल ऑफ शेख दक्कन फाउंडेशन बैतुल माल के उन्वान से एक कामयाब जलसा मुनक़्क़िद होने पर मैं शेख दक्कन फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारान जनाब ज़ैद अरफात साहब, फौजान तबरेज़ साहब और रिजवान साहब और दीगर पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और उनकी जानिब से आज के इस जलसे में आए हुए तमाम सियासी कायदीन वो उलमाए कराम मुअज़्ज़िज़ान शहर का शुक्रगुज़ार हूँ। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आने वाले जो रब्बिल अव्वल का महीना शुरू होने जा रहा है, वो आक़ाए करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला यौम विलादत, जश्न विलादत पूरी दुनिया मनाने जा रही है। इसी के पेश नज़र शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से 1500 साला विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 1500 ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम ड्राइव पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत चांद दिखते ही पहली रब्बिल अव्वल को उसकी शुरुआत होगी और आज के फजर टू फलाह जलसे में उसका इनॉग्रेशन बाज़ाब्ता तौर पर किया गया है, जिससे ये पैगाम देने की कोशिश शेख दक्कन फाउंडेशन के नौजवान कर रहे हैं कि मेरे आका सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन नहीं हैं, बल्कि रहमतुल आलमीन है, मोहसिन इंसानियत हैं, पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसीलिए ये दरख्त और ट्री प्लांटेशन ड्राइव 1500 ट्री प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किए जा रहे हैं और बाकी भी बहुत सारे काम फाउंडेशन के ज़रिए से हो रहे हैं। मैं आपके इस चैनल से सुनने वाले तमाम लोगों से ख्वाहिश करता हूं कि जो भी नौजवान, जो भी लोग
फाउंडेशन से जुड़कर इस 1500 सालाना योम विलादत के मौके पर 1500 साल ट्री प्लांटेशन ड्राइव में जुड़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन के मैनेजर जनाब रिजवान साहब को आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, जिनका नंबर कैप्शन में दिया जाएगा। और इस फाउंडेशन से जुड़कर खिदमत खल्क और इंसानियत के मिल्लत के काम करने के लिए जो भी हजरात इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मैनेजर साहब से कांटेक्ट पैदा कर सकते हैं। मैं फिर से एक मरतबा आज के इस मौके पर तमाम मेहमानान खुसूसी सियासी कायदीन उलमा इकराम बिलखुसूस जनाब इलियास बागबान साहब, मज़हर आलम खान साहब, नईम खान साहब और हमारे पूरे कारपोरेटर्स खुसरो जागीरदार साहब, रियाज बटकू साहब, गुलाम घोष मत्तेमूर साहब और लियाकत पटेल साहब और कृष्णा रेड्डी साहब और दीगर जो भी हजरात आए थे उलमा इकराम बिलखुसूस जनाब मौलाना कासिम बुखारी साहब और मौलाना मोइनुद्दीन साहब जो मस्जिद हाजरा के इमाम हैं, जिनकी निगरानी में ये 40 दिन फजर टू फलाह का प्रोग्राम चला, जिसमें 8 से लेकर 12 साल के बच्चे बिला नागा सुबह बाजमात फजर की नमाज के लिए 40 दिन तक मुसलसिल वो फजर की नमाज पढ़े हैं। और इसका भी एहतमाम करने के लिए मैं मस्जिद हाजरा के इमाम साहब मोइन साहब को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो वालिदैन हैं, जो बच्चे पहला प्रोग्राम 40 बच्चों का हुआ था, ये प्रोग्राम तकरीबन 100 के करीब बच्चों का ये प्रोग्राम हुआ, जिसमें उन बच्चों को साइकिल्स शेख दक्कन बैतुल माल फाउंडेशन की जानिब से दिए गए, उनको एनकरेज किया गया, उनकी हिम्मत अफजाई की गई, उनको तोहफा देकर उम्मीद है कि उनके वालिदैन इस 40 दिन की प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।